कहते हैं एक बार आजमा कर देखना चाहिए कुंभ राशि के जातकों को। वो अपने जीवन में कभी भी अपने उसूलों से, अपने वादों से, अपनी ईमानदारी से मुकरते नहीं हैं। जी हाँ, एक ऐसी ही प्यारी राशि, एक ऐसी ही सच्ची राशि जो सभी के दुखों में सबसे पहले आकर खड़े होते हैं, पर जब उनके जीवन में दुख आता है तो कोई नहीं खड़ा होता है। नमस्कार, जय माता दी। आज की रीडिंग होने वाली है कुंभ राशि के लिए। मेरे जितने भी प्यारे जातक हैं कुंभ राशि के, आप लोगों ने लास्ट टाइम मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे, कुछ मेल्स भी आए थे मुझे। आप लोगों ने कहा था, ईमेल आए थे, आप लोगों ने कहा था मैम इन चीज़ों को भी ऐड कीजिएगा। कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं जो भी आप लोगों के, उससे रिलेटेड आज मैं ज़रूर उस पर भी बात करूँगी। मैं पहले देखती हूँ कि एनर्जी पे क्या आ रहा है, एनर्जी क्या निकल कर आ रही है। अगर नहीं आती है तो तब मैं अलग से कार्ड पिक करती हूँ। तो अच्छा रहेगा कि आप ईश्वर से कहें कि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या चल रही है, उस समस्या से संबंधित आपके सवालों के जवाब इस रीडिंग में आपको मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जनरल रीडिंग है, कुंभ राशि के लिए है। सभी के साथ शायद रेजोनेट ना हो, पर जिसके साथ होता है ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और जितना होता है उतना ही रखिए, बाकी जाने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सभी के जीवन में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। हमेशा ये बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग सवाल पूछते रहते हैं। चलिए देखते हैं कुंभ राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, कुंभ राशि के लिए क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहेगा मई का महीना मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू डिवाइन। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जो उनके मन में सवाल है ईश्वर उनके सवालों के भी जवाब दे दीजिए इस रीडिंग के माध्यम से। स्टडी, करियर, बिजनेस, फैमिली, प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। चलिए, एनर्जीज आ गई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। देखते हैं, एक चीज़ तो है, कुंभ राशि, आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं। नॉलेज तो आप लोगों के पास बहुत होती है, आप लोगों का सिक्स सेंस भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा जस्टिस रखने वाले लोग होते हैं, मतलब जस्टिस आप लोगों को चाहिए होता हर चीज़ में, क्योंकि उनका भी काम यही है, न्याय करना। कुंभ राशि, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, 3 of pentacles, 3 of wands, 10 of swords, the tower, 6 of swords, 8 of swords, judgment, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे। जस्टिस की एनर्जी आई है, एनर्जीज बात करती है, और ये मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ। न्याय के कारक है शनिदेव, और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई है, तो न्याय तो होगा आपके साथ, आपके सिचुएशन के साथ, आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ कहीं ना कहीं न्याय होता हुआ मई के महीने में दिख रहा है। द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करती हूँ मैं, और कुछ रिसेंट पास्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा तनाव है। आप इन सब चीज़ों को इस वक्त फेस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं आगे क्या करूं। और इन सब के वजह से जो आपकी हेल्थ पर बात आ रही है, जो आपकी हेल्थ डे बाय डे बिगड़ती जा रही है, आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप में से काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, नहीं तो किसी ना किसी वजह से आप बीमार तो दिख रहे हैं, अभी इनफैक्ट आप दिख रहे हैं।
काफ़ी बीमार हो सकते हैं। और ये जो जीवन के जो बोझ है ना, इनके वजह से आप और ज़्यादा दबे हुए हो, और ज़्यादा आप डिप्रेशन फ़ील कर रहे हो और बीमारी में घिरे हुए हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है ना, तो कहीं न कहीं टेंशन तो आता ही है। वो टेंशन आपके ऊपर जो बहुत ज़्यादा बोझ है, इन सब की वजह से भी कई बार हमारा बॉडी जो है वो हमें सहयोग नहीं दे पाता है। हमारी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, या हम खुद मेंटली वीक होने शुरू हो जाते हैं कि भाई कैसे इतने सारे आपके जीवन में काम है, कैसे करोगे एक समय में? इसीलिए हेल्थ पर तो असर पड़ेगा ही। आपको मई के महीने में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, सिचुएशन ना तो रातों रात बिगड़ी है और ना ही रातों रात ठीक होगी। पर ठीक क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको यहाँ से अपने आप को ठीक करना है। अगर आप अपना दिमाग ठीक करते हैं, अपना मानसिक संतुलन अगर आप सही करते हैं, बना के रखते हैं, तो आप पहले तो अपनी हेल्थ को सही करेंगे। और जब हेल्थ सही होगा, हमेशा कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो बाकी की चीज़ें ठीक करने के लिए आप उतने सक्षम होंगे। जब आप ही सक्षम नहीं हैं, तो बीमारी से तो खैर क्या ही लड़ेंगे, बाकी की चीज़ों से भी नहीं लड़ सकते हैं। तो इसीलिए पहले आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, कुंभ राशि के जातक। यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं। मई में आप लोगों का ट्रैवल हो सकता है, ये दिख रहा है मुझे। काफ़ी सारी दिक्कतें हैं फैमिली में। द टावर, फैमिली डिस्टर्ब है, घर पूरा डिस्टर्ब है। बात कर रहे हैं आप लोगों से, परिवार के सदस्यों से भी बात कर सकते हैं आप, फाइनेंस के बारे में, पैसा पैसा पैसा। देखिए, ईश्वर से कह रहे हैं कि भगवान कोई रास्ता दो मुझे, मेरी सिचुएशन का मुझे कोई सही रास्ता दो। मेरी प्रॉब्लम के साथ मेरे साथ जस्टिस करो, जजमेंट करो। ये सारी एनर्जी यहाँ आई है, कुंभ राशि। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है ना कुंभ, देखो, ये जो एक एनर्जी है आपको दिख रही है जो बंधी हुई है, ठीक है, जेंडर आप देख लीजिएगा, आपका जो भी जेंडर है, ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये इस बाउंड्री से निकल नहीं सकती है, ये बहुत इजीली निकल सकती है, पर इसने ना हाथ पैर मारना छोड़ दिया है। इसने इस सिचुएशन में फाइट करना छोड़ दिया और इसने अपने आप को ऐसे रख लिया, ठीक है जो हो रहा है होने दो, आंखों में पट्टी बांध ली है, बंधी हुई है तो उसको भी नहीं खोलने के लिए तैयार है, ठीक है सब चल रहा है, इस तरह का आपका नेचर हो गया है। ये एनर्जी बता रही है आप इसमें से निकल सकते हैं, आप इसमें से निकल के आगे बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा हौसला अपने अंदर लेकर आना है और आपको कर्म करना है। कहीं ना कहीं कुंभ राशि, थोड़ा सा आपके जीवन में आपने कुछ चीज़ों से पास्ट में ना अपने कर्मों से आपने थोड़ा मुंह फेरा होगा। ये जो एनर्जी है ये बता रही है आजकल में आपने कई बार बातें टाली होगी, यहाँ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ईश्वर आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं, फिर मैं यही बोलूँगी, कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, कर्म करो और सही कर्म करो। गलत कर्म किया है तो आपको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने परिणाम भुगता भी है। आपने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा अपने हाथों से ही खराब किया होगा, यहाँ ये एनर्जी बता रही है। आज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आज आपको बहुत ज़्यादा पछतावा आ रहा है, पर एक चीज़ और बता दूँ, ये आपके परिवार हैं। आपके परिवार भी कोई खुश नहीं है आपको इस हालत में देखकर, वो भी बहुत परेशान है, वो भी बहुत उदास हो रहे हैं, पर वो कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है। आपको करना पड़ेगा, अपने लिए फाइट आपको करना पड़ेगा, आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा।
कहते हैं आपका जो कर्म है ना वो आप ही को करना होगा, कोई और नहीं कर सकता है। आप इंतज़ार पे इंतज़ार, इंतज़ार पे इंतज़ार कर रहे हैं। आजकल सिचुएशन ठीक होगी, सिचुएशन ठीक होगी। इंतज़ार से कुछ नहीं होगा और सिचुएशन तो ठीक होगी, पर आपको उसके लिए स्टेप तो उठाना होगा, आगे तो बढ़ना होगा ना। सिर्फ़ खड़े-खड़े इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता है। स्टैग्नेशन जीवन में इतना ज़्यादा है कुंभ राशि आपकी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है, रुका हुआ है पूरा। आपके जीवन की जो रफ्तार है ना वो थम गई है। आप इस सदी में जी ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप पता नहीं किसी और सदी में जी रहे हैं और ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि उठो भाई, समय जब बलवान होता है तो उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है कोर्ट केस चल रहा हो। ये कोर्ट केस किसी भी तरह से हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, फैमिली को लेकर हो सकता है, अपने बिजनेस में, जॉब में, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है। कोर्ट केस कुंभ राशि इस वक्त आप लोगों के जीवन में चल रहा है। देखिए, मैंने आपसे अभी रीडिंग में शुरू में ही कहा था, अगर एनर्जी आएगी तो मैं बताऊंगी, नहीं तो मैं पिक करूंगी। पर मेरे शफल के दौरान ही देखिए आप। अगर आपने रीडिंग शुरू से देखी है तो आपको पता चलेगा, नहीं देखी है तो फिर मैं नहीं आपको बता पाऊंगी। मैंने शुरू में शफल के दौरान कहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है ईमेल करके कि मैम कोर्ट केस चल रहा है, उसके बारे में बताइए। और शफल के दौरान ये एनर्जी आई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि ईश्वर आपको कुछ बता रहे हैं और आपके साथ हैं। इतना मैं ज़रूर कहूँगी, जिस भी केस में आप फंसे हुए थे, मई के महीने में ऐसा लग रहा है कि आप उस केस से निकल जाएंगे। जस्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट दोनों की एनर्जी आई है। ठीक है, अच्छा, ये एनर्जी मैं नहीं दिखा रही हूँ। अगर कोई नए व्यूवर्स जुड़े हैं इस रीडिंग के साथ, तो कुछ यूट्यूब के अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ एनर्जीज हमें शो नहीं करना होता, तो इसीलिए मैं इसको हाइड कर रही हूँ। अदरवाइज जस्टिस और जजमेंट अगर एक रीडिंग में आया है तो आपके साथ डिवाइन पावर है, डिवाइन एनर्जी है। हर एक चीज़ आपको यही कह रहे हैं, सारी एनर्जी आपको यही कह रही है कि अब समय आ गया है। अगर अब आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे तो जीवन में फिर आपको बैलेंस करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुंभ राशि, आपको समझने की ज़रूरत है। ना सिर्फ अब तो ये मैंने जो रिसेंट पास्ट की मैंने बात की है, अब मैं बताती हूँ जो भी अपने करियर से रिलेटेड आप लोग ये सोचे थे कि मेरा करियर सेट नहीं हो रहा है या फिर मुझे नया जॉब नहीं मिल रहा है, मैं नया जॉब करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं, मेहनत करो, बैलेंस लाओ अपने जीवन में, एक रूटीन बनाओ, एक रूटीन लेकर आओ। क्योंकि शनि ये भी कहते हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं होगा लाइफ में कुछ नहीं होगा, फिर भूल जाओ आप। आपको फिर ये रीडिंग देखने का भी हक नहीं है अगर आप अपने आप को नहीं ठीक कर सकते हो तो। ईश्वर आपको कहते हैं ना, वो थाली में परोस की चीज़ें अब देने वाले हैं, पर अब भी आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। आप लोगों ने भले ही जॉब किया है या जॉब, इस वक्त काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है जॉबलेस होंगे, जॉब नहीं है आपके पास। काफ़ी सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है बिज़नेस पार्टनरशिप में बड़ी दिक्कतें आई होंगी, आप लोगों के बिज़नेस इतने अच्छे नहीं चल रहे होंगे, बात होते-होते रुक जाती होगी। कोई भी बहुत अच्छा कुछ, अगर बहुत सारे लोग कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं या फिर ज़मीनों का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं। और क्या दिख रहा है यहाँ पे?
कारखाने लगे होंगे आप लोगों के, या फिर आप लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं, इस तरह का कुछ भी है ना, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डिसिप्लिन लेकर आना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको थोड़ा-सा फुर्ती दिखानी पड़ेगी, आपको चीज़ों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा नयापन लेकर आइए, कुछ नए आइडियाज़ डाल के, वो सेम सारी चीज़ें नहीं चलेगी। अभी दुनिया बहुत फ़ास्ट आगे बढ़ रही है, आपको भी बड़े सारे चेंजेज़ अपने बिज़नेस में, अपने वर्क पर लेकर आना है। जो सुबह क्या कहते हैं 10 से 6 की जॉब कर रहे हैं, जो भी इंडिया का जैसे भी होगा मुझे नहीं पता है उनका जॉब टाइमिंग क्या है। तो वो जो एक सेम वही चला आ रहा है, तो ना आपकी वहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, ना आपका पोस्ट बढ़ेगा, ना कुछ होगा। थोड़ा-सा आपको कुछ और करना, अगर आप जीवन में चाहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़े, मुझे अच्छा पैकेज मिले, तो आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय अच्छा आ रहा है। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है। मनी फ्लो देखिए, टेम्परेंस, वाटर, इमोशनल होने से अगर आप ये सोचते हो कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो यकीन मानना फिर पूरी दुनिया अगर इमोशनल होकर बैठी रहे, रोती रहे, तो फिर तो सभी के काम हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। बी प्रैक्टिकल, समाज के साथ चलना पड़ेगा। अभी दुनिया जो हो रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपको अवेयरनेस आपके अंदर आनी चाहिए। अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने वर्क प्लेस पे मुझे बेस्ट कैसे करके दिखाना है ताकि मेरे बॉसेस मुझसे खुश हो जाए। क्योंकि देखो टैलेंटेड तो आप बहुत टैलेंटेड हो। आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, मैं आपको इतना बता दूँ कुंभ राशि। जितनी भी 12 राशियाँ हैं ना, सबके अपने-अपने एक उपलब्धियाँ हैं, उनको मिली हुई है। तो कुंभ राशि की भी बहुत ज़बरदस्त एक अपनी एक पर्सनैलिटी अगर मैं बोलूँ तो। आप लोगों को ज्ञान बहुत है, समझ बहुत है, पर आप अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आप शायद दुनिया को ज्ञान बाँट रहे होंगे क्योंकि ये जो हर्मिट है ना, ये यही करते हैं। इनके हाथ में लाइट है, लैंप, वो आगे-आगे चलेंगे, बाकी के लोग उनको फ़ॉलो करेंगे। सच में ऐसा होता होगा? आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बताना। सब लोग आपके पास आते होंगे कि भैया, मैडम आप बता दो, सर आप बता दो क्या है, आपकी बातों को फ़ॉलो करते होंगे। पर आप अपने जीवन में क्या करते हैं? आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं, समय आ रहा है, तो क्यों ना समय का सही तरीके से आप उसको उठाएँ, समय का फ़ायदा उठाएँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। कुंभ राशि, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कुंभ राशि के लिए क्या कहना चाहते हैं ईश्वर? थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके। मैंने कहा ना, समय बहुत अच्छा आ रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इस समय को किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, लवली एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आपके जीवन में कार्य रुके हुए थे, उसमें एक तेज़ी आएगी। आपके अंदर एक फायर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें फायर की एनर्जी बहुत आई है। आप कहते हैं ना कि वो गरम लोहे पे उसी वक़्त वार करोगे ना, हथौड़ा मारोगे, तो वो तभी कोई शेप लेता है। तो मई में आपने एक्शन लेना है। डिवाइन आपके साथ है, आपको किसका डर है? किसका डर है बताओ? जॉब ऑफ़र आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये स्टैग्नेशन अब आपके जीवन से जा रहा है। बहुत अच्छी आपको जॉब मिलने वाली है। बहुत अच्छा आपका बिज़नेस चलने वाला है। हो सकता है ओवरसीज़ आप काम करें, हो सकता है आप लोग बाहर अब्रॉड जाकर कुछ बिज़नेस अपना तैयार करने की सोच रहे हैं, किसी भी तरह से, तो आपको एक चांस ज़रूर मिलेगा मई के महीने में। अगेन, हर चीज़ के पीछे ईश्वर एक ही चीज़ बोल रहे हैं, कर्म करते जाएँ।
और अपना कर्म भी बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है कुंभ राशि। हो सकता है आपसे जाने अनजाने में, हालाँकि कुंभ राशि बहुत अच्छी, मैंने आपसे कहा था इनकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। ये खुद बहुत अच्छे इंसान होते हैं पर अपने जीवन में बड़े स्लो हो कहते जाते हैं हैं। कि दुनिया इनको फ़ॉलो करती है, दुनिया इनकी सुनती है और ये सबको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बट जब खुद की बात आती है ना तो ये जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि ये एयर साइन है, इमोशनल भी बहुत हो जाते हैं, दूसरों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं और अक्सर गलत बातों में आते हैं और जब वो सारी चीज़ें हो जाती है तो तब ये पछताते भी हैं कि अरे मैंने ये गलती क्यों की, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था हो जाएगा। आपका विश्वास आपको बहुत ऊंचाई तक भी लेकर जाएगा, आपका ओवर स्मार्टनेस आपको बहुत नीचाई तक भी लेकर जाएगा। नाउ चॉइस इज़ योर्स, आपको क्या चुनना है, आपके लिए बेस्ट क्या है। कुंभ राशि कर्म अच्छा करे। अगर आपने, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने अपने बुज़ुर्गों का दिल दुखाया है, वो बुज़ुर्ग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली के भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, किसी का तो आपने कुछ दिल दुखाया है, यहाँ पे बताया जा रहा है। उनसे जाके माफ़ी मांग लीजिए अगर वो अब जीवन में नहीं हैं, ठीक है? या फिर वो हो गई आपसे कभी कोई गलती, अब वो इंसान आपके आसपास नहीं है, तो हाथ जोड़ के ईश्वर के आगे माफ़ी मांगिए। उनसे क्षमा प्राप्ति जब तक आप नहीं करेंगे, आपके जीवन की ये स्टैग्नेशन नहीं निकलेगा, आपके जीवन से पेन नहीं निकलेगा। मैं सच बता रही हूँ, आप मान के आप एक बार कर लो ये चीज़। अगर आपने किसी का भी दिल दुखाया, किसी बुजुर्ग का दुखाया हो, या फिर किसी और का भी जो आपके दिमाग में आज भी याद है कि अरे मैंने इस आदमी का बड़ा दिल दुखाया था, भाई मैं जाके सॉरी कह देता हूँ। और अगर आपको हिम्मत नहीं है जाके सॉरी कहने की, तो मैं यही बोलूँगी कि ईश्वर के आगे क्षमा प्राप्ति करें, उनसे बोले मुझे क्षमा प्राप्ति दो। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आपने ये कर लिया ना, आपकी आधी समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर वही बोलूँगी, शनि की राशि है, शनि को जितना तकलीफ दोगे आप गलत काम करके, शनि आपका कहते हैं ना कि निचोड़ देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में इतना कुछ अब आपके लिए रखा है, अब आपके जीवन में इतना कुछ आ रहा है, पर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्या रीज़न है? आपको उस रीज़न को ढूंढना है। और इस रीडिंग में तो देखो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। सबसे पहले तो एक्शन, एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने लिए फाइट करना है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि रिश्ते खराब हुए हैं, आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब रही होगी। बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी 10 साल से आप लोगों के रिलेशनशिप खराब है। आप में से काफ़ी सारे लोग साथ होकर भी साथ नहीं है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड या वाइफ हो। क्योंकि यहाँ बेड कंफर्ट दिखा रहा है, अकेलापन, बिस्तर में अकेले हो आप लोग, आपका पार्टनर नहीं है। ये है आपके जीवन की इस वक्त की परिस्थिति, पर ये परिस्थिति ठीक हो सकती है क्योंकि आपको यहाँ एंजल का साथ मिल रहा है, उनका सपोर्ट मिल रहा है। आपको समझने की ज़रूरत है, आपको महादेव का बहुत ज़्यादा कृपा मिल रहा है आने वाले समय में, उस कृपा को आप लीजिए। ये जो आपका टफ टाइम है ना कुंभ राशि, अगर इस वक्त अगर आप समझ जाएंगे, इस वक्त आप अपने आप को सही कर लेंगे, तो यकीन मानना आने वाला जो समय होगा ना, आपके जीवन का बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। प्लीज़ डिवाइन, रिलेशनशिप कैसा रहेगा बता दीजिए। करियर, स्टडी, जो भी है प्रभु जी, जिनके मन में कोई सवाल है तो उनके सवालों के भी जवाब दे दीजिए ईश्वर। जय माता दी। ओके, द मून की एनर्जी आई है, किसी ने आपके साथ धोखा किया है,
किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसके वजह से आप बहुत दुखी हो, आपके सारे सपने चूर हो गए हैं, अंधकार की तरफ आप चले गए। किसी से लड़ना नहीं है आपने, किसी से नहीं लड़ना है। अगेन 2 मेजर अरकाना आए हैं और बहुत पॉजिटिव आए हैं, द चैरियट एंड द सन की एनर्जी आई है। फिर से देखो, एक होते हैं माँ बाप और एक होते हैं ईश्वर, जो अनकंडीशनल लव करते हैं। हर कोई इस बात से एग्री करेंगे, है ना। एक माँ बाप होते हैं जो बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। यानी कि जो छोटा बच्चा है या फिर वो 50-60 साल का क्यों ना, एक वयस्क आदमी या फीमेल ना हो, क्यों ना हो, वो जो पेरेंट्स का अनकंडीशनल लव है ना, वो ऐसे ही ईश्वर का भी रहता है। दोनों की कृपा आपको मिलने वाली है, तो फिर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आपका समय आएगा तो आप में से काफ़ी सारे लोग एक्शन ज़रूर लेंगे। आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। स्टडीज़ से रिलेटेड अगर आपके सवाल थे तो स्टडी में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, बैठकर आपने अपने करियर को ख़राब किया है, आपने अपने स्टडी को ख़राब किया है, आपने कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया। हर जगह से आपको, जैसे होता ही है घर में, लोग सुनाते हैं, सारी बातें सुन सुना के बैठ गए, अब आपको पछतावा हो रहा है, अब आप करेंगे कुछ, क्योंकि अब आपने सीख लिया है। इंसान वही सही जो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़े, याद रखना। वो इंसान नहीं जो बार बार गलती करे, वो फिर गलती का पुतला बन जाता है, गलतियों का, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। चैरियट, केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए, या फिर मुझे लगता है राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, बुध की महादशा, इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही है मुझे। शनि की भी दशा यहाँ दिख रही काफ़ी सारे लोगों के लिए, अंतरदशा, ठीक है। प्रति अंतरदशा दिख रही है। हो सकता है, या फिर शनि का अगर दशा नहीं होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शनि का कोई ना कोई आपकी पत्री में ऐसा कोई योग बना हुआ होगा जिसके वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। डिले, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, चीज़ें होते होते रुक जाती है, होते होते ऐसा लगता है कि बस अब हो गया है और सारी चीज़ें बेहतर होने वाली है, और फिर एकदम से सब स्टक हो जाता है। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में चल रही है बड़े ही लंबे समय से। फिर मैं एक ही चीज़ आप सभी से कहूँगी, मई का महीना आप लोगों के लिए सौगात भरा होगा। इस समय को जितना हो सके इसका फ़ायदा उठा लीजिए इस समय का, नहीं तो फिर दोबारा पता नहीं कब ये योग बनेंगे और कब आपके जीवन में फिर ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। अभी के लिए इतना ही। कुंभ राशि के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि आपको स्ट्रेंथ दे, आपको विजडम दे, आपको ताकत दे, आपको सही सूझबूझ दे अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है, आपकी सेहत और आपका मेंटल पीस बहुत अच्छा बना रहे। अभी के लिए इतना ही। लव रीडिंग के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जब मैं मंथली रीडिंग ख़त्म कर दूंगी तो उसके बाद आप सभी के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, लव रीडिंग। तो आप लोगों ने वेट करना है। और आज के लिए इतना ही। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बार बार मैं कहती हूँ, मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिनको इस रीडिंग की आपसे भी ज़्यादा क्या पता ज़रूरत हो। अभी के लिए इतना ही। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष। जय माता दी।